ओम तत्सत। आज हम प्रपत्ति और शरणागति का सूक्ष्म भेद निरूपित करते हैं। प्रपत्ति और शरणागति में प्रायः इनको एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रपत्ति और शरणागति में अति सूक्ष्म अंतर है। उस सूक्ष्म अंतर को हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, प्रपद, पद माने पैर और प्रपद माने पंजा। हम पंजों को छूकर पैर छूते हैं, तो भगवान के चरणों को स्पर्श करना और स्पर्श करके अपने सिर से लगा लेते हैं। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। इसको प्रपत्ति कहते हैं। अभी हमने सबको छोड़ा नहीं है, केवल भगवान के चरण स्पर्श किए हैं। इसको एक सांसारिक उदाहरण से समझाते हैं। भौतिक जगत में एक उदाहरण है बंदरिया का, बानरी का। बानरी के बच्चे बानरी को पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे नवजात शिशु पकड़ के वो एक पेड़ से दूसरी डाली पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, डालियों पे जा घूमती रहती है। अगर बच्चा छोड़ दे, उसके हाथ ढीले पड़ जाए, बच्चा गिर जाए, तो बानरी को कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है उसे। बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो स्वयं आकर के फिर माँ को पकड़े और माँ के साथ जाए। तो ये है प्रपत्ति। इसमें हम भगवान भूल जाते हैं, माया का थपेड़ा एक आता है तो भगवान के चरण छोड़ देते हैं। हमने हमेशा के लिए नहीं पकड़े हैं। और इसका उदाहरण अर्जुन का है आपके सामने। अर्जुन कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, 2:7 में, साधि मान त्वम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूँ, आप मेरी मुझे शिक्षा दीजिए। तो प्रपन्न तो हैं, लेकिन इनकम्प्लीट हैं, अपूर्ण हैं, शरणागत नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि पैर तो छू रहे हैं, लेकिन पैर छूने से प्रपद पंजों का स्पर्श तो कर रहे हैं, लेकिन अभी शरणागति नहीं ली है भगवान की। इसका क्या प्रमाण है? दोनों में है। न योत्सेति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं आपके प्रपन्न तो हूं, प्रपत्ति तो मैं अपना रहा हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। माने अपनी तान रहा है एक अलग से। जब तुम भगवान की जो शरणागत हो गया, फिर अपनी क्यों चला रहे हो? भगवान जो करेंगे, पूर्ण विश्वास रखो भगवान पे। अभी कंप्लीट विश्वास नहीं है। अभी वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसीलिए तो भगवान ने फिर बाद में शरण शब्द का प्रयोग किया है। बाद में गीता में 4 बार शरण शब्द आया है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृद, एक तो ये 9:18 में आया है। फिर भगवान ने कहा कि प्रपत्ति तूने कर ली है, लेकिन तू कह रहा है युद्ध नहीं करूंगा। वही बनरिया जैसा बच्चा छूट गया, तो बच्चे की जिम्मेदारी है, मैं थोड़ी पकड़ूंगा। बच्चा खुद बनरिया को पकड़े। इसी प्रकार भगवान को आप पकड़ो, आपने कच्चा पकड़ा है तो आपका कोई वो नहीं है, ये प्रपत्ति है। और फिर भगवान ने अब शरणागति को स्पष्ट किया। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ। प्रथम पुरुष में, थर्ड पर्सन में भगवान ने उदाहरण दिया है। अभी फर्स्ट पर्सन में नहीं दिया उत्तम पुरुष में। अभी तो थर्ड पर्सन में दे रहे हैं कि वो ईश्वर है। ईश्वर की शरण में जा, तमेव शरणं गच्छ। उस ईश्वर की उस ईश्वर की शरण में ही जाओ तुम। ईश्वर कौन है? अब ईश्वर तो भगवान ही है, योगेश्वर। योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयाता स्वयं महायोगेश्वरो हरि। 11वां अध्याय, 11वें अध्याय। महायोग योगेश्वर नहीं है, महायोगेश्वर है, ईश्वर है। लेकिन वे थर्ड पर्सन में कह रहा है कि ईश्वर की शरण में जाओ। लेकिन कैसे जाओ? सर्वभावेन भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सब भावों से जाओ, कोई अपने पास शेष मत रखो, पूर्णतः सरेंडर करो। सर्वभावेन भारत तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, ये है शरणागति। प्रपत्ति से अत्यंत श्रेष्ठ है शरणागति। तो अब वो शरणागति फिर भगवान ने फिर कहा, सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः, सबसे गोपनीयों में से गोपनीय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को यानी समस्त कर्मों को, जो पूर्व में तुमने धर्म कहे, कुल धर्म जाति धर्माश्च शाश्वता। पहले अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि कुल धर्म भी है, जाति धर्म। उन्होंने कहा भगवान ने भी सब धर्म छोड़ दो, वो सब धर्म छोड़ दो, मेरे लिए समर्पित कर दो सारे कर्म, धर्म अधर्म जो भी था तुम्हारे पास। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में धर्म के पीछे अधर्म भी रहता है, ये भी लिखा है। धर्म के साथ अधर्म, शुभ के साथ अशुभ भी रहता है, सत्य के साथ असत भी रहता है। तो इस प्रकार से सबको छोड़ दो मेरे लिए, सब कुछ मुझे समर्पित करके तब माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ। इस शरण का उदाहरण भगवान ने दिया है। अब वो भौतिक जगत में क्या उदाहरण है? मार्जारी का है।
उसको कहते हैं मार्जारी धृति। मार्जार माने बिल्ली, मार्जारी धृति यानी मार्जारी भाव। मार्जारी का क्या भाव है कि बिल्ली के बच्चे माँ को कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं और मुंह में बच्चों को दबाकर, चाहे दांत लग जाएं, चाहे दब जाएं, चाहे गला दब जाए, चाहे कुछ हो जाए, माँ के मुंह में आ जाते हैं बच्चे। बिल्कुल सरेंडर कर दिया उन्होंने, कंप्लीट शरणागति है उनकी। और माँ उनको टांगते हुए अपने मुंह में लेकर के टांगते हुए घूमती है बिल्ली, लेकिन उनको कुछ नहीं होता, दबा के ले जाती है और गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। अगर गिर भी जाएं कभी तो फिर दोबारा उठा लेती है बिल्ली, और दोबारा उठा करके उनको मुंह में दबा करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। तो जो लोग भगवान की शरण हो जाते हैं, पूर्ण शरणागति प्राप्त, सर्वभावेन सब कुछ समर्पित करके, अपना कुछ भी अपना न मानकर, प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सुख में तो वाह वाह है, दुख में भी वाह वाह है। सुख में तो हम खुशी मना ही रहे हैं, लेकिन दुख में भी वाह वाह कह रहे हैं, आपकी जो मर्जी हो प्रभु करो, हम आपकी शरण में हैं। तो शरणागति कहते हैं भौतिक जगत में चरणों के नीचे आ जाना, केवल पंजों को पैरों को नहीं छूना, चरणों के नीचे आ जाना, भगवत चरणार बिंदों के नीचे आ जाना। चाहे भगवान को चल दें, चाहे भगवान मसल दें, चाहे कुछ भी करें, चाहे हमारा शरीर छूट जाए, चाहे हमारे प्राण चले जाए, कुछ भी हो जाए, मसल दें और फिर खड़े हो जाएं, फिर मसल दें, मसलते कुचलते रहें, फिर भी हम आनंद मनाते रहें। इसका नाम शरणागति है, पैरों के नीचे आ जाना। जिस प्रकार बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुंह में आ जाते हैं और वो दांत भी लग जाए तो कोई चिंता नहीं, वो गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बिल्ली की है। तो वो ही कहा है भगवान ने, माँ में कन शरणम ब्रज, अंत में गुहितम उपदेश दिया है कि एकमात्र तू मेरी शरण में आ जा। तो प्रपत्ति से ये शरणागति है। प्रपत्ति और शरणागति में हमने भेद स्पष्ट कर दिया। प्रपत्ति तो जो है मरकटी धृति या मरकटी भाव है, और शरणागति मार्जारी धृति या मार्जारी भाव है। धृति यानी पकड़, मार्जारी धृति माने बिल्ली की पकड़, अपने बच्चों को पकड़, उसको कहते हैं मार्जारी धृति। तो ये मार्जारी धृति शरणागति है। तो प्रपत्ति से शरणागति अत्यंत श्रेष्ठ है, थोड़ा सा अंतर इसमें दिखाई पड़ता है। और भक्ति की पराकाष्ठा है शरणागति। भक्ति योग जब जब अपने क्लाइमैक्स पे पराकाष्ठा पे पहुंचता है, तब वो शरणागति, भक्त शरणागति, बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान भी, ज्ञानी भक्त भी भगवान की शरणागति ही लेते हैं, प्रपत्ति नहीं। वो प्रपत्ति कहा है, लेकिन बाद में जब उनको ज्ञान हो जाता है कि प्रपत्ति से काम चलने वाला नहीं है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसी को अपनाते हैं और भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। तो तात्पर्य ये कि प्रपत्ति से शरणागति में थोड़ा सा सूक्ष्म भेद है, और शरणागति श्रेष्ठ है। शरणागति भक्ति की पराकाष्ठा है, और भक्ति योग की जो उच्चतम अवस्था है शरणागति, वो अनन्य शरणागति ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। भगवान ने अंत में सार स्वरूप गीता में मामेकं शरणं व्रज, इन शब्दों में कहा है कि एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ। तो ये शरणागति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुहितम और सर्वश्रेष्ठतम है। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।